भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और गिरा। भारतीय रुपया अपने ऑल टाइम लो पे गिरा। भैया, इसका क्या मतलब होता है? और ये रुपी गिरता क्यों है? भैया, ये एक्सचेंज रेट क्या होता है? वाह भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है? तू पढ़ाई की बातें कर रहा है। अरे भैया, बताओ ना प्लीज। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे देश के कंपैरिजन में कितनी है। जैसे तू दुकान जाता है और 10 रुपीज देके एक चॉकलेट लेके आता है, वैसे ही एक यूएस डॉलर लेने के लिए तुझे 93 रुपीज देने होंगे। इसे ही एक्सचेंज रेट बोलते हैं। पर भैया, मुझे डॉलर्स चाहिए ही क्यों? इंडिया में तो रुपी चलता है। बोल तो तू सही रहा है, इंडिया में रुपी ही चलता है। लेकिन जब बात देश के बाहर की आती है तो सारा खेल बदल जाता है। चल, अब समझते हैं कि हमें डॉलर्स की क्यों जरूरत पड़ती है। सबसे पहला और बड़ा रीजन आता है इंपोर्ट करना। हम पूरी दुनिया से सामान खरीदते हैं। तेरे पास कौन सी कंपनी का फोन है? भैया, आईफोन। ये फोन अमेरिका में बनता है। वैसे ही पेट्रोल, डीजल, कार्स और भी बहुत कुछ बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक देश इतना सब कुछ अकेले नहीं बना सकता है। लेकिन भैया, डॉलर तो अमेरिका की करेंसी है और हम इंपोर्ट तो पूरी दुनिया से करते हैं। तो फिर हम बाकी कंट्रीज को डॉलर में पेमेंट क्यों करते हैं? देख, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर पे बहुत भरोसा किया जाता है। सोच, तू एक ग्लोबल बाजार में खड़ा है। हर कंट्री अपनी करेंसी लेकर आई है, रुपीज, येन, यूरो। पर जब डील फाइनल होती है सब एक ही जुबान बोलते हैं, डॉलर्स। पर सवाल ये है, डॉलर ही क्यों? सबसे पहला रीजन आता है ट्रस्ट। दुनिया को लगता है कि चाहे कोई भी क्राइसिस हो, वॉर हो या रिसेशन हो, अमेरिका की इकोनॉमी हमेशा टिक जाएगी। डॉलर के पीछे सिर्फ करेंसी ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री एंड डीपेस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स खड़े हैं। इसलिए डॉलर को पैसा नहीं, सेफ्टी लॉकर समझा जाता है। दूसरा रीजन आता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1970s में अमेरिका ने सऊदी अरबिया के साथ एक डील करी। डील में यह बोला गया कि दुनिया का ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। उसे पेट्रो डॉलर सिस्टम भी बोला जाता है। और क्योंकि ऑयल हर कंट्री को चाहिए, इंडिया हो या चाइना, सबको पहले डॉलर अरेंज करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ, दुनिया चलती है ऑयल से और ऑयल चलता है डॉलर से। अब तीसरा और सबसे पावरफुल रीजन आता है नेटवर्क इफेक्ट। जैसे व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, इसलिए तुझे भी यूज करना पड़ता है। अगर इंडिया और जापान की कोई डील होती है तो जापान बोलेगा, देख भाई, ना हमें रुपया चाहिए ना तुझे येन, चल डील डॉलर में सेटल करते हैं। क्योंकि डॉलर लेने के बाद जापान दुनिया की किसी भी कंट्री से कुछ भी खरीद सकता है। आज भी दुनिया का 80% से ज्यादा ट्रेड डॉलर में होता है और आईएमएफ के हिसाब से 57% ग्लोबल रिजर्व्स डॉलर में है। इसलिए डॉलर एक करेंसी नहीं, डॉलर ग्लोबल ट्रांजैक्शन लैंग्वेज है। लेकिन भैया, ये रुपये इतना गिर क्यों रहा है? करेंसी का रेट सिर्फ एक नंबर नहीं, ये देश की कमाई और खर्चे का रिपोर्ट कार्ड होता है। रुपये के गिरने के 3 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है डिमांड सप्लाई। सिंपल लॉजिक है, जिसकी डिमांड ज्यादा उसका प्राइस भी ज्यादा। इंडिया क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और भी बहुत चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है और ये सब खरीदने के लिए उसे डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। बट एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स, इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफी कम है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इंडिया ने सिर्फ $860 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, पर इंपोर्ट्स $979 बिलियन के रहे। मतलब
लगभग 119 बिलियन डॉलर्स का गैप, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। और जितना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होगा उतनी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट रुपया वीक होगा। दूसरा रीजन आता है इन्फ्लेशन गैप। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब मान ले अमेरिका में एक चिप्स का पैकेट $1 का आता है, लेकिन इंडिया में तुझे उसी चिप्स के पैकेट के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ इंडिया में महंगाई ज्यादा है। और जब किसी देश में महंगाई ज्यादा होती है, उस देश की करेंसी धीरे धीरे वीक हो जाती है। तीसरा रीजन आता है शेयर मार्केट। जब कभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्हें अमेरिका की शेयर मार्केट में इंडिया से ज्यादा रिटर्न्स एंड सेफ्टी मिल रही है, तो वो इंडिया से पैसा निकाल के अमेरिका में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके लिए उन्हें रुपी बेच के डॉलर खरीदना पड़ता है। इसी वजह से भी रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। अच्छा, अब समझ आया कि रुपये क्यों गिरता है। थैंक यू भैया।